सभी संगत को जय माता की। आज आप लोगों के लिए ले आई हूं मैं एक विषय कि अगर प्रेत बाधा वाला कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है और उनके शरीर में यदि प्रेत बाधा है तो उनको क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या सेवा साधना करनी चाहिए। और अगर वो बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, बहुत अधिक सेवा साधना करते हैं तो उनके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, उनके जीवन में क्या क्या घटित होता है, क्या वो परेशानियां हैं जो उनको आती हैं, और कितनी उन्हें पूजा पाठ करनी चाहिए, किस देवी देवता की करनी चाहिए। सभी विषयों पे चर्चा करेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो व्यक्ति जिसके शरीर में प्रेत बाधा, प्रेत कौन है इस पे तो हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, पर जिन लोगों तक वो वीडियो पहुंच नहीं पाई है उन लोगों के लिए बता दूं कि जैसे हमारे घर में कोई भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, हमारे रिश्ते में वो बुआ हो सकती है, कोई भाई हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, आपके यहाँ तक कि दोस्ती का नाता, जैसे किसी की सहेलियां होती हैं, किसी के दोस्त होते हैं, ये भी आपके साथ रहते हैं अगर उनको आपसे प्रेम है मरने के बाद। यानी कि ये प्रेत बन करके आपके शरीर पर इफेक्ट डालते हैं। अब जब किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा है और प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे शरीर में जो ये रोग है और मैं चौराहे वाली माता की सेवा कर लूं और माता पाथरी वाली की सेवा कर लूं, माँ काली की सेवा कर लूं, सेवा करने से मेरी प्रेत बाधा खत्म हो जाएगी और मुझे आराम मिलेगा। तो वो क्या करता है कि वो माता रानी की सेवा उठा लेता है। सेवा करने के बाद जब वो सेवा कर रहे होते हैं, ये लोगों के अनुभव हैं जो उनके साथ हुए हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, उनके साथ क्या होने लग जाता है कि शरीर में सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है, वो लोग देखो उनको कंपन बहुत ज्यादा महसूस होने लग जाता है। जब भी वो माता के स्थान पे सेवा करने जाएंगे उनके सिर में दर्द होने लग जाता है, शरीर भारी हो जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं, कईयों को तो उल्टी आने का मन हो जाता है। और घर में क्या होता है कि उनके एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, कलेश कलेश बनने लग जाता है, घर परिवार के लोग उनको पूजा पाठ करने से मना करने लग जाते हैं। अचानक ही छोटी-छोटी बातों पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध आने लग जाता है। वो सोचते हैं कि अरे मैं तो भगवान की सेवा करने गया था, माता रानी की सेवा करने गई थी, तो ये लोग मेरे दुश्मन क्यों बने हुए हैं? तो ऐसा इसलिए होता है जो आपके शरीर के अंदर प्रेत बाधा रह रही है। आपने भगवती की सेवा उठाई, तो सेवा से क्या हुआ? सात्विक जो ऊर्जा है, पॉजिटिव जो एनर्जी है, उससे उस चीज़ को तकलीफ होती है। क्योंकि वो आपके शरीर में काफ़ी समय से रह रहा है। आप जो खाते हैं आपके शरीर के माध्यम से वो उसका जो कहते हैं ना कि खुशबू से प्रेत तृप्त होते हैं। तो वो आपकी नासिका के द्वारा आपके शरीर में रहते हुए उस भोजन का स्वाद ग्रहण करता है। आपके शरीर के जो क्रियाकलाप हैं उनको ग्रहण करता है। हर तरह से वो आपके शरीर के माध्यम से उन चीज़ों को लेता है। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी ये चीज़ भी कहते हैं कि जब हमारे शरीर में पहले से एक आत्मा विराजमान है तो भला दूसरी प्रेत की आत्मा हमारे शरीर में कैसे रह सकती है। तो इस चीज का देखो बहुत ही सरल सा उदाहरण है कि हमारे शरीर में पहले से एक जीवात्मा है ना। और जब भी कोई प्रेत आत्मा, दूसरी प्रेत आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, जो हमारे शरीर के द्वार कहे गए हैं, है ना, आंख नाक कान मुंह, मूत्र द्वार, गुदा द्वार, जो भी हैं, इन द्वारों के माध्यम से जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो जब भी कोई शरीर में दूसरी आत्मा, बुरी आत्मा, प्रेत बाधा आत्मा या कोई दैवीय शक्ति लगा लो, प्रवेश कर रही है तो शरीर हिलता है, गर्दन हिलती है, कंपन बनता है, वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाती है, जी मिचलाने लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि शरीर के अंदर स्पेस इतना ही होता है कि उसमें एक जीवात्मा ही रह सकती है। पर जब दूसरी आत्मा उसमें एंटर करने की कोशिश करती है तो हमारा शरीर हमारे काबू में नहीं रहता, ऑटोमेटिकली उसमें कंपन उत्पन्न होने लग जाता है, सिर झूमने लग जाता है, जिन लोगों से कंट्रोल नहीं हो पाता। अब क्या होता है कि उनका अंशकण ये बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही सूक्ष्म, और ये हर समय आपके शरीर में नहीं रह सकती। ये जब इसको कोई ना कोई आपसे मुक्ति के लिए आपके कार्य करवाना है, या उसको खाने पीने की कोई वस्तु चाहिए, या उसको कोई भी अपनी मुक्ति के द्वार खोलने के लिए, उसको पता है आप साफ मन के हो, उसको पता है आप पूजा पाठ करने वाले हो, आप उनके मुक्ति के द्वार खोल सकते हो, तो वो आपके शरीर में कुछ समय के लिए, पल भर के लिए एंट्री करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे सवारी आ रही है, उस सवारी के प्रभाव में घंटों झूमते रहते हैं। घंटों किसी के ऊपर सवारी नहीं चलती। ये नहीं है कि आपके अंदर सवारी आई और आप आधा घंटा 15 मिनट तक झूम रहे हैं। सिर्फ पल भर के लिए वो आपके शरीर में एंटर होती है। पल भर में आप हिलते हो, एक
अजीब-सी ऊर्जा, जिन लोगों को सवारी आती है उनको तो महसूस होता होगा कि एक बहुत अजीब-सी ऊर्जा शरीर में आई, जैसे लगता है कि बहुत सारा बल हमारे शरीर में आ गया और हम शरीर को तोड़ दें, गर्दन तोड़ दें, पूरा झूमते हैं, पूरे वेग से झूमते हैं। पर कुछ ही पल के बाद उनका वो वेग स्लो हो जाता है, पर उसके बाद भी वो हाज़िरी लेना बंद नहीं करते। अब आत्मा जो थी वो कुछ क्षण के लिए एंटर हुई, आप पूरे हिल गए, वो कुछ ही पल में बाहर भी निकल जाती है, क्योंकि इतना स्पेस है ही नहीं कि दूसरी आत्मा उसमें रह सकती है ना? वो केवल और केवल आपकी बुद्धि जो है उसको कंट्रोल करती है। अब आपको दिक्कत हो रही है, आप पूजा पाठ भी कर रहे हो पर आपको परेशानी आ रही है, तो सीधी-सी बात है आपकी बुद्धि पर कंट्रोल। बुद्धि को कैसे पकड़ती है ये प्रेत आत्माएँ? इसीलिए पकड़ती हैं कि जब आप अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं और आपके शरीर में कोई ना कोई प्रेत बाधा है, तो वो आपको हिलाएगी। अब आपका मन ये सोचेगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भक्ति करता हूँ, उसके बाद भी मेरे शरीर से रोग नहीं जा रहा, मेरे शरीर में पीड़ा रहती है, मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरे कंधों में दर्द रहता है, आँखों में दर्द रहता है, भारीपन महसूस होता है, गंदे स्वपन से मैं परेशान हूँ, मेरे मुँह से बदबू आती है, मेरे शरीर से गंदी बदबू आती है, किसी व्यक्ति के साथ मेरी बनती ही नहीं है। मुझे इतना क्रोध आता है कि मैं घर की सारी वस्तुओं को तोड़ दूँ। तो जब भी प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति पूजा पाठ करने की कोशिश करता है, उसके साथ ये चीज़ें होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत ही सामान्य चीज़ है ये। इसको नेचुरल चीज़ में लेके चलो आप। अब हमारा समाज और जो लोग हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, तकरीबन ज़्यादातर सभी के घर में होते हैं ये, प्रेत बाधा से ग्रस्त होते ही हैं। वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा पूजा पाठ करने लग जाते हैं, जो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सामान्य पूजा पाठ आप करो। दिया बत्ती लगाया 5-7 मिनट बस और हो गया। ज़्यादा पूजा सेवा साधना किनको करनी चाहिए? जिन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली है, जिनके सिर पे गुरु का हाथ है। गुरु तत्व बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब गुरु तत्व अगर आपसे जुड़ा है, तो आपके अंदर की जो प्रेत आत्मा का जो बुरा प्रभाव है, वो आपके गुरु ही झेलते हैं। वो आपके गुरु उस प्रभाव को काटते हैं और ये सत्यता है, बिल्कुल सत्यता है। कोई भी गुरु ज़्यादातर शिष्य क्यों नहीं बनाना पसंद करता, और जिसके ज़्यादा मात्रा में शिष्य होंगे देखना, वो कभी आपके शीश पे हाथ नहीं रखेगा। वो सिर्फ़ आपको कान में गुरु मंत्र देगा, एक चुनरी उठाएगा, चलो भई। एक कमरे में बहुत सारे बच्चों को बिठा दिया जाएगा, माइक पे उनको एक ही गुरु मंत्र दे दिया जाएगा, आसन माला पकड़ा दी जाएगी, चलो भई। वो कभी उसको स्थापना नहीं देगा, कभी उसके सिर पे हाथ नहीं रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि जिसके भी सिर पे मैं हाथ रखता हूँ, पता नहीं उसके अंदर कितनी प्रेत आत्माएँ विराजमान होंगी, कितनी नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर होगी। और अगर मैंने इसके शीश पे हाथ रखा, तो ये तो सारी बुराइयाँ मेरे पल्ले पड़ जाएँगी। आजकल के गुरुओं की बात है ये। पहले समय में ऐसा नहीं होता था। जो गुरु आपके शीश पे हाथ रख रहा है, आपको स्थापना दे रहा है, वो आपके रोग दोष को हर रहा है, बिल्कुल हर रहा है, वो सच्चा गुरु है भई। और उसकी शरण में रह के अगर आप सेवा साधना करते हो, भले आप प्रेत बाधा से ग्रस्त हो, तो आपका बेड़ा पार होगा। कुछ दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना आपको दिक्कत आएगी, परेशानी भी आएगी, वो परेशान करेंगे आपको। पर अगर आपका मन सच्चा है, आपका मन भक्ति में रमा हुआ है, आप बिल्कुल सक्षम हो, आपको ये ज्ञान है कि गुरु केवल और केवल मार्गदर्शन करता है, और हमारे पाप तभी कटेंगे जब हम गुरु के लिए पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण कर दें। पर वो होता नहीं है, सबको तरक्की पानी है। आप एक गुरु के जितनी तरक्की पाने के लिए जितने लालायित होते हो, क्या आप गुरु के जितनी मेहनत करने के लिए भी उतने लालायित हो? क्या आपने कभी गुरु से जानने की कोशिश की कि आपने कितनी समस्याओं से जूझ कर इस स्थान पर आप बैठे हो? कितनी समस्याओं से, कितने दुखों से आप निकल के आए हो? कभी उनकी पूछने की कोशिश करते हो आप? नहीं। आपको केवल और केवल उनकी तरक्की दिखती है, पर उस तरक्की के पीछे का जो संघर्ष है, वो आप लोगों को नहीं दिखता। और अगर वो गुरु आपको खुद ही बता दे कि इतने संघर्षों के बाद मुझे ये भगवान की, भगवती की कृपा प्राप्त हुई है, तो आप यकीन नहीं करते हो। आपको लगता है आप हमें बस कोई शॉर्टकट बताओ और फटाफट से हमें माता रानी की कृपा मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। तो प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति जब भी पूजा पाठ करता है, ये लक्षण उसके शरीर में होंगे, ये होना स्वाभाविक है। इससे डरे नहीं, अपनी पूजा पाठ, सामान्य पूजा पाठ करे। ज़्यादा पूजा पाठ उस व्यक्ति को नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ करके इन चीज़ों से मुक्त होना चाहते, तो भैया आपको 1 सवा साल, 2 साल, 3 साल का समय लगेगा ही लगेगा। तो सच्चे मन से भक्ति करो, गुरुमुख हो जाओ। गुरु धारणा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु मंत्र का जाप ही इन चीज़ों से हमें मुक्ति दिला सकता है, बाकी कोई दूसरा तीसरा साधन नहीं है। तो ये थी छोटी सी जानकारी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को जय माता की।